जो प्रिपरेशन में गया है, जो आप आज देख रहे हो 3 दिन की मेहनत है हमारी, कंटिन्यूसली हमने ये मेहनत की है इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। हमारा रॉयल अकेडमी बोईसर का पहला इवेंट था जो बहुत अच्छा गया। सो मैं चाहूँगा पहले तो आप सब लोग अपनी तालियां बजाएं। 77 ईयर्स हो गए आज़ादी को हुए हुए, पर आज भी यही सवाल हम पूछते हैं कि क्या हम सच में आज़ाद हैं। आज से 1 साल पहले इसी दिन पे मैं इंडिया में नहीं था, मैं बाहर देश में इटली नाम की एक जगह में था, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, साथ ही साथ वहाँ पे काम कर रहा था। वहाँ का माहौल बहुत ही अलग था और यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है इंडिपेंडेंस डे के लिए। उस समय जब मैं वहाँ पे था तो मैं हमेशा खुद से ये सवाल किया करता था कि क्या सच में हम आज़ाद हैं। जब हम यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, हमारे लिए आज़ादी यही है कि ब्रिटिशर ने हम पे 200 साल राज किया, उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली और हर दिन हम उस दिन को एज अ त्यौहार मनाते हैं। बट जब आप अपने घर से दूर रहो ना, जब अपने लोगों से दूर रहो ना, जब अपने परिवार से दूर, अपने दोस्तों से दूर रहो ना, तो हमेशा आपके सवाल दिमाग में यही एक सवाल रहता है कि क्या सच में मैं आज़ाद हूँ। आज़ादी क्या है? आज़ादी मेरे लिए आज़ादी है आज़ादी सोच की, आज़ादी है रहन सहन की, आज़ादी है कि मैं जो सोचूं, मुझे जो सपना आया मैं उसे पूरा कर पाऊँ। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थी। जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था अपनी पूरी, तब मुझे बहुत से ऑफर्स भी आए थे कंपनी से। बट वहाँ पे एक कमी थी जो हमेशा मुझे खाई जाती थी, और वो कमी थी अपनापन। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बाहर के लोग एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। मतलब वो लोग किसी के ऊपर रहना नहीं चाहते, वो किसी के सपोर्ट में नहीं रहना चाहते। वो खुद ही कमाते हैं, खुद ही खर्चा करते हैं, खुद ही अपने हिसाब से जीते हैं। वहाँ पे परिवार नाम का कुछ नहीं चलता। परिवार मिलता है साल में एक बार, जब उनका, जैसे हम दिवाली पे मिलते हैं सब एक साथ मिलके, वैसे उनका भी एक त्यौहार होता है जब वो लोग एक साथ मिलते हैं। बट उसके बाद ना वो अपने बारे में पूछते हैं ना कुछ होता है। कभी एक बार फ़ोन लग गया तो लग गया गलती से, और हालचाल पूछ लिया जाता है। पर जो यहाँ पे मैं देखता हूँ, जो मैंने यहाँ पे जो लोगों से महसूस किया है, वो एक तरह का अपनापन है जो मुझे हमेशा हर रोज़, मैं अगर चाहूँ मैं नीचे भी गिर रहा हूँ ना तो मुझे हमेशा ऊपर पहुँचाता है। ऐसे यहाँ की रॉयल की फैमिली है। जब मैं यहाँ पे अपनी टीम बिल्ड कर रहा था तब मैंने सबको एक ही चीज़ कही थी कि तुम यहाँ पे जॉब करने नहीं आ रहे हो, तुम यहाँ पे एज एक परिवार रहोगे, तुम एक परिवार का हिस्सा बनोगे। अगर कोई एक भी नीचे गिरेगा तो वहाँ पे 4 लोग और खड़े रहने चाहिए उसको ऊपर पहुँचाने के लिए। पर हम हार नहीं मारेंगे। मैं जानता हूँ कि इस साल हम थोड़ा समय लग गया, इस साल एडमिशन इतना हुआ नहीं, हम इतना अच्छे से किए नहीं। पर मैं आपको मैं आप सबको तो सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझ पर भरोसा किया। इतने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। आप लोग मुझे जानते भी नहीं हो, मैं तो नया नया आया था यहाँ पे, पर आप सब ने मुझ पर भरोसा किया और आप सब ने मुझे ये एक मौका दिया है यहाँ पे कि मैं वो चीज़ पूरी कर पाऊँ। यही एक चीज़ थी जो मुझे वहाँ पे हमेशा खाई जाती थी। मुझे चाहिए होता तो मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकता था, बड़ी गाड़ी के साथ, बड़े बंगले के साथ, वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी, अच्छे लोग आसपास। पर वही था कि मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। मुझे कुछ करना था अपने देश के लिए, मुझे कुछ करना था अपने लोगों के लिए। मुझे पता था कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, पर मुझे उनमें से एक नहीं बनना था। मुझे चाहिए था कि मुझे एक मौका मिले। तब मुझे मौका मिला इस स्कूल को चालू करने का, स्कूल को अपने हिसाब से चलाने का। और मेरा हमेशा से एक ही मकसद रहा है यहाँ पे कि मैं बच्चों को जितने टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ा पाऊँ उतना मैं पढ़ाऊँ। और हम उसके ऊपर खुशखबरी ये है कि हम उसके ऊपर धीरे धीरे कदम भी उठा रहे हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चों को एजुकेशन वहाँ पे मिलती है, जो बच्चों को एजुकेशन कहीं पे भी अच्छी वाली मिलती है, वही हमारे बच्चों को मिले। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब एसएससी का नाम सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार क्या ही क्वालिटी होगी। बट क्यों नहीं हो सकती, मुझे बताइए, क्यों नहीं हम उस टॉप बोर्ड्स के साथ हम लोग कम्पीट कर सकते? क्यों नहीं मेरे बच्चे बाहर जाके विदेश में अपना नाम कर सकते? क्यों नहीं मेरा यहाँ पे एक बच्चा IAS IPS ऑफिसर बन सकता है? क्यों नहीं मेरा बच्चा यहाँ से उठ के जाके कॉर्पोरेट में काम कर सकता है? हर एक चीज़ मुमकिन है, हर एक चीज़ मुमकिन है। बस यही है कि आपको वो एक सोच होनी चाहिए कि आप उसको पूरी कर पाओ। और वही सोच लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ इतना बड़ा कदम उठा के, तो कुछ ना कुछ सोच के तो आया ही होगा ना। ऐसे तो आया नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही आ जाऊँगा और यहाँ पे अपना एक दिन बैठ के मैं काम चालू कर दूँगा। यहाँ पे मुझे ये बोईसर मुझे एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला आप सबको एक तरीके से वो टॉप एजुकेशन दिलाने का आपके बच्चों को, जो बाकी बच्चों को नहीं मिल पाती। उनके लिए मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। मेरे लिए सबसे पहले बच्चे आते हैं, फिर मेरा स्टाफ आता है, उसके बाद ये स्कूल आता है। हमेशा से यही मेरा रहा है, हमेशा से यही मेरा मोटो रहेगा। मेरे दादाजी ने
एक पहला स्कूल शुरू किया था बॉम्बे में, आज से कुछ 30-35 साल पहले, 43 ईयर्स हो गए, 43 ईयर्स हो गए। उस अभी हमने मलाड में एक स्कूल चालू किया था 2 रूम के साथ और 60 बच्चों के साथ उस समय और सर में से एक बच्चे थे। फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल राजू सर हमारे वहाँ पे, तब मेरे दादाजी ने वो स्कूल शुरू किया। तब हमारे इसमें कुछ भी नहीं था, हमने कुछ सोचा नहीं था कि यार हम लोग इतना बड़ा चीज़ खड़ा कर पाएंगे कि कुछ कर पाएंगे। तब के टाइम पे भी यही सोच थी कि यार बच्चों को सिर्फ टॉप क्वालिटी एजुकेशन देना है। मेरे दादाजी जो थे वो नेशनल्स में एज ए प्रोफेसर काम किया करते थे पहले, वो लॉयर भी थे। उन्होंने इतनी पढ़ाई की और वो चाहते थे कि यही चीज़ वो जाके दूसरे लोगों को दे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को या तो बिगाड़ती है या तो बनाती है। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम बच्चों को यहाँ पे ये नहीं सिखाते कि क्या मतलब क्या उन्हें चूज करना चाहिए, क्या उन्हें अपनाना चाहिए। हम बच्चों को सिर्फ इतना सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो सोचेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। हम उनको फोर्स नहीं करेंगे कि तुम यही चीज़ करो, तुम यही खाओ, तुम ऐसे ही पढ़ो। वो हमारा इरादा वो नहीं है यहाँ पे। वही चीज़ मेरे दादाजी की भी थी। उनका भी यही मानना था कि बच्चों को सिर्फ हम एक अच्छी शिक्षा देंगे और कुछ नहीं देंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम देंगे। और आज के टाइम में हमने नहीं तो कम से कम 3-4 लाख के ऊपर तो बच्चे पढ़ा चुके होंगे हम, कि उससे भी ज़्यादा आज के टाइम में अगर आज तक हम देखें तो लाख के ऊपर तो हो ही गए, 33,000 ना। चलिए ठीक है, उसके मतलब वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्कूल से उतने बच्चे हम पढ़ा चुके हैं। तो वो, और आज आप मानेंगे नहीं, आज के टाइम में भी जब मैं बाहर जाता हूँ ना तो मुझे हमारे स्कूल के बच्चे मिलते हैं यहाँ वहाँ, अच्छे से अपने ज़िंदगी में अच्छे से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। और वो मुझे मेरे नाम से तो नहीं पहचानते, वो तो सीधी बात है, वो मुझे अपने दादाजी के नाम से पहचानते हैं, मेरे पिताजी के नाम से पहचानते हैं। पर जब मुझे मिलते हैं ना तब मुझे लगता है कि यार कुछ तो किया है हमने बच्चों की ज़िंदगी में, हमने उनकी ज़िंदगी बदला है, कहीं ना कहीं तक पहुँचा है। और मुझे भी यही चाहिए कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब मैं अपने बच्चों से मिलूँ ना कहीं बाहर, तो मुझे भी वही रिएक्शन मिले, मुझे भी वही चीज़ उनके सामने से मिले। और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए हम पूरी मेहनत लगाएंगे और धीरे धीरे इस रॉयल परिवार को हम और बढ़ाएंगे। और इसी के साथ मैं आप सबको बस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहूँगा। और थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सबको यहाँ पर प्रेजेंस भी मिले, सब कुछ है, मुझे लगा नहीं, बट थैंक यू सो मच। और आपको कुछ भी शिकायत हो, मैं यहाँ पे सबको मिलता रहता है ऐसा एक करके, और सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी शिकायत हो आप मेरे पास आके कहिए। आपके बच्चे का एजुकेशन हमारे लिए पहला है, उसके बाद बाकी सब कुछ आता है। और ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे। और आप बस मुझ पर विश्वास रखिए, मुझ पे ये अभी देखिए, मेरे को स्कूल को बहुत ही ज़्यादा यंग जनरेशन स्कूल बनाना है। मुझे चाहिए कि यहाँ पे जितने ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व हो, जितने ज़्यादा हम उन बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखा पाए उतना हम सिखाएंगे। और जैसे ही हमें कुछ ना कुछ हमारा अपडेट होता रहेगा वैसे हम आपको बताते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। Thank you, sir. Thank you very much. Before we conclude, I would like to express my heartfelt gratitude to all the participants, organizers, and volunteers who have worked tirelessly to make this event a grand success. Your efforts are truly commendable, and we thank you for your dedication. As we wrap up our celebration, let us carry the spirit of independence in our hearts throughout the year and work towards a prosperous and harmonious nation. Now I welcome requesting everyone to please stand up for the national song.